इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन छने हैं नूर, पेड़ा हर एक उसका है बर्फ़ी व मोती चूर, हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर। तो हमारा बहुत बहुत प्यार भरा आदाब सलाम। और 10th क्लास का हम आज क्लास ले रहे हैं, तीसरा क्लास है। आज हम नज़्म पढ़ाएंगे आपको, और नज़्म में भी हमने गज़लें अभी शुरू नहीं करी हैं और नज़्म का ही हिस्सा लिया है। ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है जिसका उन्वान है, पहली नज़्म है जिसका उन्वान है रोटी नामा। बहुत इम्पॉर्टेंट है और किताब का नाम आपको पता है, उर्दू की नई किताब 10वीं जमात के लिए। तो ये रोटी नामा, इसका ख़ुलासा यह है कि इंसान ज़िंदगी में जो भी कुछ करता है वो रोटी के लिए करता है, पेट के लिए करता है, कमाने के लिए करता है। अब वो किस किस तरह के करतब कर रहा है ये इसमें सब बताया गया है। ये इसमें सब बताया गया है कि कोई कार्टून बन के दुनिया में घूम रहा है, कोई कार्टून बन के दुनिया में घूम रहा है रोटी के लिए, कोई जॉब कर रहा है रोटी के लिए, कोई कुछ भी कर रहा है। दुनिया में हर शख्स जो भी कर रहा है वो रोटी के लिए कर रहा है, और जब रोटी पेट में जाती है तो दुनिया की उससे अच्छी कोई और नेमत इंसान को नज़र नहीं आती या नहीं लगती। वो मिस्री की डली का भी काम करती है, वो मीठा भी काम करती है, वो नमकीन का भी काम करती है। यानी सबसे ज़रूरत इंसान की जो बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो रोटी है। तो इस रोटी नामे में नज़ीर अकबर आबादी ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे। और नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने हर टॉपिक पे, इंसानी छोटी छोटी चीज़ों पे, आम का अचार, रोटी, चंदा मामा, बरसात या और बहुत सारी चीज़ों पे, होली पे, दिवाली पे, लड्डू पे, इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत प्यारी प्यारी नज़में कही हैं। तो ये देखिए हम आपको नज़म पढ़ाते हैं। पहला बंद इसका, जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है, चूल्हे के आगे आज जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब के यही ख़ास नूर है, इस नूर के सब नज़र आती हैं रोटियाँ। यानी जहाँ पर भी चूल्हा जलता नज़र आता है, आग जलती नज़र आती है, हांडी नज़र आती है, तो खालिक की कुदरतों का, अल्लाह की कुदरतों का, मेहरबानियों का ज़हूर होता है, ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला हर एक के लिए रोज़ रिज़्क़ उतार रहा है। और चूल्हे के आगे आज जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सारे, यही सब में ख़ास नूर है। और जितने भी नूर हैं दुनिया में, जितनी भी नेमतें हैं, उन सब में बड़ी नेमत जो है वो रोटी है। इन रोटियों के नूर से सब दिल रहे पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन छने हैं गिरे हैं नूर, पेड़ा हर एक इसका है बर्फ़ी व मोती चूर, हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर, इस आग को मगर ये बुझाती हैं रोटियाँ। आगे क्या कह रहे हैं वो कि इन रोटियों के नूर से सब दिल है, दिल खुशी में चूर हो जाता है। जब भूखे इंसान को रोटी नज़र आती है तो उसका दिल खुशी में चूर होने लगता है, और वो ये जो आटा छन छन के गिर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये चांदनी, सफ़ेद सफ़ेद चांदनी चांद की जो है वो नीचे उतर रही हो। पेड़ा हर एक है उसका बर्फ़ी, उसका सफ़ेद सफ़ेद आटे का पेड़ा जो है वो बर्फ़ी और मोती चूर की माने लग रहा है। हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर, इंसान के पेट की भूख जो है वो खा लेता है, फिर भूख लगती है, खा लेता है, फिर भूख लगती है। ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है। इस आग को, इस तनूर को क्या बुझाती हैं? इन रोटियाँ। ये पेट की आग को बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने जो इंतज़ाम किया है वो रोटी का इंतज़ाम किया है। रोटी जब आई पेट में सौकंद खुल गए, गुलजार फूल आँखों से और ऐश तुल गए, दो तर निवाले पेट में जब आके ढल गए, 14 तबक के जितने थे सब भेद खुल गए, ये कश्फ ये कमाल दिखाती हैं रोटियाँ। जब इंसान बहुत भूखा होता है, आप देखिए रोज़े की हालत में अगर जब कोई बहुत भूखा होता है तो उसकी हालत क्या होती है, और जैसे ही उसके मुंह में रिज़्क़ का निवाला जाता है तो उसकी हालत फ़ौरन बदल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये रोटी का कमाल है कि कैसे कैसे कमाल दिखाती है। तो जब भूख की हालत में इंसान के पेट में रोटी आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मिस्री
मतलब मिठाई और मिश्री यानी बहुत दुनिया की कीमती शय उसके पेट में चली गई हो और आंखों के सामने खुशी नज़र आने लगती है। जो बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, जब पेट में रोटी जाती है तो वो बातें भी उसके समझ में आने लगती हैं। 14 तबक्के जितने तो सब भेद खुल गए हैं, यानी जो बातें उसकी अकल में नहीं ठहर रही थी वो बातें भी उसके समझ में आने लगती हैं जब उसके पेट में दो तर निवाले जाते हैं। ये कश्फ, ये कमाल, ये कश्फ भी ज़ाहिर होने को कहते हैं। ये दुनिया के राज, ये असरार, ये रमूज़, ये जब हमारे समझ में आने लगते हैं, जब हमारे पेट में रोटी होती है। और ये रोटी का कमाल है कि वो हमारी अक्ल को बढ़ा देती है। और देखिए इसका एक बंद और देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक़ ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हमको न चाँद समझे न सूरज में जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। किसी कामिल फ़कीर से ये पूछा कि भाई ये महरुमा हक़ बनाए हैं काहे के, ये चाँद और सूरज अल्लाह ताला ने क्यों बनाए हैं। तो वो कह रहा है कि भाई ये समझदारी की बातें तो तुम ही समझो, और हमें तो दुनिया में रोटी चाहिए। हम तो ना चाँद समझें ना सूरज समझें, और हमें तो ये गोल गोल रोटियां ही नज़र आती हैं, क्योंकि जब तक हमारे पेट में रोटी ना होगी हमें दुनिया में कोई शय अच्छी नहीं लगेगी या हमें नज़र नहीं आएगी। इसी तरह देखिए एक और बंद है, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियाँ। देखिए वही चीज़ हो गई कि कोई जोकर बना हुआ घूम रहा है, अपने कपड़े लाल करके घूम रहा है। दुनिया में रिस्क कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कोई जोकर बनता है, कोई ड्रामेबाज बनता है, कोई नाटक करता है, कोई नट बनता है, या कोई करतब दिखाता है, कोई जानवरों को लेके चलता है। तो कह रहे हैं कि शायरी कहता है कि रोटी की खातिर इंसान अपने अजीब अजीब कर्तव्य करने के लिए कभी जोकर बन जाता है, अपने आप को रंगीन कपड़े कर लेता है, और कोई अपने बाल बढ़ा कर कोई करतब दिखा के दूसरों को खुश करके रोटी कमाता है। कोई सर पे रुमाल बांध कर, यानी कोई कव्वाल है या कोई और पीर फ़कीर है, वो जो भी कुछ कर रहा है, कोई सर पे रुमाल बांधता है। ये सारे कमालात दुनिया में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, या दुनिया की जितनी तरक्की हमें देखने को मिल रही है, उसका सिर्फ एक ही सबब है कि ये रोटी है जो हमें सारे ये कमालात दिखा रही है, ये सारी तरक्कियाँ दिखा रही है। और रोटी जो है वो इंसान की एक ऐसी ज़रूरत है कि उसके बग़ैर उसका गुजारा नहीं है। और जब वो उस रोटी को तलाश करने निकलता है तो अजीब अजीब अंदाज़ इख्तियार करता है, या तरक्की की जो जितनी राहें हैं वो सब रोटी की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये वाला एक बंद बहुत इम्पोर्टेंट है। 4-5 बंद इसके बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने आपको पढ़ाए हैं, इनकी तैयारी कीजिए। और नज़ीर अकबर आबादी की एक सवाने हयात तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छी सी। नज़ीर अकबर आबादी नज़्म निगारी के बहुत अच्छे शायर हैं, और नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी नज़में भी लिखी हैं। नज़ीर अकबर आबादी की एक सवाने हयात लिखी है जिसमें उनके कहीं कहीं बीच बीच में किसी नज़्म के बीच में शेर डाल दीजिए। ये कहीं शुरुआत में एक रोटी वाला कोई एक शेर डाल दीजिए कि रोटी के लाल हैं किसी के वास्ते। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी बहुत सारी नज़में नज़र आ जाएंगी आपको। तो जो 4 बीच बीच में अगर अच्छे अच्छे शेर डालकर आप 2 पेज की अगर सवाने हयात तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बहुत जब हमारे अशार बीच में आ जाते हैं तो हमें याद करने में बहुत आसानी रहती है। तो ये आज हमने शम्मे अदब में 10th क्लास की क्लास ली, जिसमें हमने रोटी नामा पढ़ाया, जिसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी, और जो किताब है यूपी बोर्ड की उर्दू की नई किताब, और जिसके मुअल्लिफ़ हैं गोपी चंद नारंग। छोटे छोटे सवालात भी आते हैं, आपके मुअल्लिफ़ कहते हैं जमा करने वाले को, यानी इसके अंदर जितनी भी चैप्टर्स हैं, जितनी नज़में हैं, उन सबको एक जगह तरतीब देकर किसने इसको किताब को बनाया है, तरतीब दिया है, वह हैं गोपी चंद नारंग। ये छोटे छोटे सवालात आ जाते हैं, और जैसे आपका ये सवाल भी आ सकता है, MCQs आएंगे कि रोटी नामा किसकी है, तो नज़ीर अकबर आबादी की है।
तो अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपने नोट्स पहले हमने बनवाया था दास्तान गोई का, वो आपने बना लिया होगा, और हम 2 चैप्टर बढ़ाए थे वो भी आपने तैयार किए होंगे। टाइम बहुत कम है, अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी और रोटी के साथ। बाय बाय।